जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स सैनिक स्कूल एजुकेशन यूनिक। ऐसा सैनिक स्कूल में यूनिक क्या है, चलिए इसको समझते हैं। व्हाट मेक्स सैनिक स्कूल एजुकेशन यूनिक, सबसे पहला जो है लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस शेपिंग फ्यूचर लीडर्स। सैनिक स्कूल से मैक्सिमम फ्यूचर लीडर्स निकले हैं। जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, वो भी सैनिक स्कूल के ही स्टूडेंट हैं। बेनिफिट क्या है सैनिक स्कूल का? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन डिसिप्लिन, वैल्यूज एंड एकेडमिक्स। यहां से जो बच्चा निकलेगा वो डिसिप्लिन्ड होगा। सुबह कितने बजे उठना है, दिन में क्या करना है, उसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने डे को वो डिफाइन करता है, क्योंकि वहां पर यही सिखाया जाता है। दूसरी चीज है, यहां पर पढ़ाई को तो इंपॉर्टेंस देते ही हैं, साथ में फिजिकल ट्रेनिंग को भी इंपॉर्टेंट देते हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग भी यहां पर होती है, साथ में मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाया जाता है। और तीसरी चीज जो है वो है आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, आपको करियर में आगे किस तरीके से बढ़ना है। और चौथा पॉइंट है बियॉन्ड द आर्म्ड फोर्सेस। सैनिक स्कूल डिफेंस के लिए तो प्रिपरेशन कराता ही है, उसके साथ अगर आप कुछ और लाइफ में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको गाइड करता है और एक जिम्मेदार और एक कॉन्फिडेंट करियर चुनने में आपको मदद करता है। इंट्रोडक्शन टू सैनिक स्कूल, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। वो चाहते हैं कि बच्चा जो है कि वो अपने फौज के लिए तैयारी करे जिसके अंदर डिसिप्लिन्ड हो और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना वो पहले से ही बच्चों पे डालते हैं। तीसरी चीज है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल की जो प्रॉब्लम है बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, तो ये स्कूल जो है वो डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और यहीं से फिर लीडर्स और सच्चे देशभक्त निकलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की अप्रोच की कि यहाँ पर पढ़ाई किस तरीके से होती है। तो अगर मैं एकेडमिक की बात करूँ तो इस सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्पोर्ट्स, फिटनेस और ड्रिल ट्रेनिंग जो भी डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। साथ में मैंने आपको बोला था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो यहाँ पर लीडरशिप एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी कराई जाती हैं, डिबेट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। डिसिप्लिन एंड वैल्यूज की बात हमने पहले भी करी थी। देखिए, मिलिट्री में आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर है। चाहे आप वहां का ड्राइवर देखिए, चाहे आप वहां के डॉक्टर देखिए, चाहे आप वहां के इंजीनियर्स देखिए, आप देखेंगे कि वो पूरे प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपरली शेव्ड, शूज से लेके कैप तक पूरा जो रहता है वो एकदम टिप टॉप वो लोग रहते हैं। तो यही लाइफस्टाइल वो इनकलकेट करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स में भी। ठीक है, मॉर्निंग में पीटी, इवनिंग में परेड और जो स्टडी आवर्स होते हैं उनके वो सारे के सारे डिफाइंड होते हैं। एक कोर वैल्यू में जिसमें वो काम करते हैं, वो करते हैं पेट्रियाटिज्म में, इंटीग्रिटी में और रिस्पेक्ट में। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने से छोटों को प्यार देना और साथ में किस तरीके से रहना है। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो सैनिक स्कूल में इनकलकेट कराई जाती है वहां के स्टूडेंट्स में। तीसरी चीज यह है कि कैरेक्टर, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैरेक्टर। बच्चे में एक कैरेक्टर होना चाहिए, किस तरीके से समाज में रहना है, कल के दिन हमें सोसाइटी में रहना है तो अपने नेबर्स के साथ कैसे रहना है, अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना है। तो उन सारी चीज़ों में भी काम ये सैनिक स्कूल्स करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में लीडर्स की ज़रूरत है। तो ये स्टूडेंट्स को लीडरशिप के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेन फोकस इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एनडीए एग्जाम। तो पूरा जो फोकस रहता है वो फौज की तरफ ही रहता है। यहाँ से बच्चा, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं फौज में जाने के लिए, एनडीए के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर मॉक टेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें, लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस। आपने एनसीसी का नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग और एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर बच्चा फिजिकली भी प्रिपेयर होता है और साथ में एजुकेशन वाइज भी उसको प्रिपेयर कराया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको देखती है, तो
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्लासरूम बहुत एडवांस होती हैं, लैब्स, लाइब्रेरीज और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, ऐसा कोई भी स्पोर्ट नहीं है जो कि इन स्कूल्स में नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है कि एक हॉस्टल लाइफ, यहाँ पर प्रॉपर वेल सेटल्ड हॉस्टल बच्चों को मिलते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ रहना कैसा है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी लेनी है, वो सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड मेंटरशिप, क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कि पढ़ाई में बच्चों को मजबूत बनाते हैं। प्लस एक बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि यहाँ पर रेगुलर विजिट्स होती हैं सर्विंग ऑफिसर्स की और रिटायर्ड ऑफिसर्स की, जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अब आपको डिफेंस की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो ऑन जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, वो भी बच्चों को बताते हैं कि फौज में अभी क्या चल रहा है, और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं दे ऑल्सो कम हियर एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस, जिससे बच्चा मोटिवेट होता है और वो फौज के लिए आगे तैयार होता है। प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट यहाँ पर बच्चे को मिलता है कि लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है, जिस बच्चे को डिफेंस में जाना है डिफेंस में जाएगा, लेकिन बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर बच्चे को कोई और कोर्स भी लेना है तो उसके लिए भी प्रॉपर काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है, सैनिक स्कूल में एक बच्चा जब सैनिक स्कूल से निकलता है तो वो ऑलराउंडर बन के निकलता है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल प्रोवर्ब्स डेवलप्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, टीम वर्क, ये सारी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर आती हैं। वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है। वहाँ की जो पढ़ाई है वो बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए तैयार करती है, और पेट्रियाटिक स्पिरिट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के लिए रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों में ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। जैसे कि सैनिक स्कूल इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं और अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनकी एलुमनाई मीट भी होती है जहाँ पर ये बच्चे आते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और एक बार जब बच्चा सैनिक स्कूल से निकलता है, जब सीवी में लिखा होता है कि यस दिस स्टूडेंट हैज पास आउट फ्रॉम सैनिक स्कूल, तो उसको जो रिकग्निशन मिलता है वो ग्लोबली मिलता है, क्योंकि वहाँ के बच्चों में एक अलग ही स्पार्क दिखता है। एडवांटेजेस बियॉन्ड द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, ये तो सबको पता है कि आर्म्ड फोर्सेस में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन्हीं स्कूलों से जाते हैं, लेकिन जो बच्चे कोई दूसरा ऑप्शन भी चुनते हैं, दूसरा करियर ऑप्शंस भी चुनते हैं, तो वहाँ भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन स्कूल्स में बच्चा डिसिप्लिन तो हो ही जाता है, अपने डेली रूटीन को किस तरीके से फॉलो करना है उसको आ जाता है, और वो अपने डेली टास्क जो है वो उसको पूरा करता है एट द एंड ऑफ द डे। तो जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चे के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा जो पूरी पर्सनालिटी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा यहाँ से निकलता है तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा रहता है, पब्लिक स्पीकिंग में रहता है। कहने को ये है कि पूरा जो बच्चा है वो पूरा ऑलराउंडर बच्चा यहाँ से निकलता है। तो यही तो सोसाइटी में लोग चाहिए, ऐसे ही लोग तो सोसाइटी का निर्माण करेंगे। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर को क्या चाहिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो वहाँ पर लीडरशिप स्किल्स चाहिए, एक ऐसा सिटीजन चाहिए जो कि सारे प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करे अच्छे से, और सैनिक स्कूल जो है वो ये सारी चीज़ें आपको करवाता है। तो एक ओवरव्यू, एक जर्नल ओवरव्यू हमने आपको दिया कि सैनिक स्कूल में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर हम अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में क्यों एडमिशन कराएं। तो सैनिक स्कूल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिनके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं, वो अपने बच्चे पे काफ़ी चेंज देख रहे हैं। और अगर आपको भी लगता है कि सैनिक स्कूल के बारे में आपको और जानना है तो आप जो नीचे स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं आप उसमें फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको और डिटेल में बताएंगे। सिलेबस, करिकुलम, एग्ज़ाम के बारे में तो हम बताते ही हैं, ये एक जनरल वीडियो हम लोगों ने आपके लिए बनाया कि एक बेसिक नॉलेज आपको मिल सके कि सैनिक स्कूल में क्यों जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।